नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजी न्यूज़ 24 और आज की खास खबर यह है कि झारखंड के रामगढ़ से जहां राधा गोविंद विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में एक भव्य पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन हुआ। डॉक्टर संजय प्रसाद सिंह द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की उपस्थिति में हुआ। आइए इस शानदार आयोजन की पूरी कहानी जानते हैं। दिनांक 21 अप्रैल 2025 सोमवार को राधा गोविंद विश्वविद्यालय में रामगढ़ में आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बीएन शाह ने की, जबकि विशिष्ट अतिथियों में सांसद कालीचरण सिंह, पूर्व सांसद प्रोफेसर डॉक्टर यदुनाथ पांडे, समाजसेवी तिलक राज मंगलम और विश्वविद्यालय के कई गणमान्य लोग शामिल थे। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और पुष्पगुच्छ भेंट से हुई। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने झारखंड की समृद्ध संस्कृति को दर्शाने वाले स्वागत गान, नृत्य और संगीत की शानदार प्रस्तुति दी, जिसने सभी का मन मोह लिया। द्वितीय मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि अद्वितीय मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड को भारत में स्थापित करने का जिन्होंने एक स्वप्न को साकार किया, ऐसे हमारे श्रीमान अर्जुन मुंडा जी के स्वागत के लिए संस्था के चेयरमैन और इस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति श्रीमान बीएन शाह जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप उन्हें पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मानित करेंगे। सभी गणमान्य अतिथियों के कर कमलों से डॉक्टर संजय प्रसाद सिंह की पुस्तक संस्कृति संस्कार के सुपथ का विमोचन हुआ। इस पुस्तक पर चर्चा परिचर्चा में अतिथियों ने इसके महत्व को रेखांकित किया। कुलाधिपति बीएन शाह ने कहा, ज्ञान की शक्ति से ही राष्ट्र का निर्माण होता है और यह पुस्तक उसी शक्ति का स्रोत है। परिवार की ओर से ढेर सारी अभिनंदन, स्वागत और चरण स्पर्श करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने संबोधन में कहा, पुस्तक विमोचन छोटा हो सकता है लेकिन इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। यह पुस्तक हमें न केवल ज्ञान देती है बल्कि सोचने के लिए प्रेरित भी करती है। उन्होंने यह भी कहा कि पुस्तक की पंक्तियां भले ही पुरानी पड़ जाएं, लेकिन उनके भाव हमेशा जीवंत रहेंगे। और मुझे आशा है कि यहाँ मैं जिन विद्यार्थियों को देख रहा हूं, इस परिसर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कि विद्यार्थियों के आभा से परिसर की गरिमा बढ़ेगी। विद्यार्थियों का परिश्रम, विद्यार्थियों का ज्ञान और विद्यार्थियों का समाज के प्रति जो योगदान होगा वही विश्वविद्यालय का पूंजी है। पूर्व सांसद प्रोफेसर यदुनाथ पांडे ने पुस्तक को विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक बताया और भारतीय संस्कृति के 16 संस्कारों का जिक्र किया। तो कलकत्ता के इंडिया म्यूजियम में जाइए, इसी तरह सा हॉल है, 60 फीट लंबा, 40 फीट चौड़ा, वहां उसका नरकंकाल टंगा हुआ है। आज जो देश की स्थिति है, बदलने की जरूरत है, संस्कृति को पुनः लिखने की जरूरत है कि भाई सब हमारा है, सब कुछ हमारा है। किसी ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने दूसरा लाइन छुपा दिया, अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तदेव च, छुपा दिया इसलिए कि आप भीरू बन जाइए। आपको राम को पैदा करना पड़ेगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, ताकि ताड़का का विपरीत पद हो और रावण का। आपको कृष्ण पैदा करना पड़ेगा, संदीपनी बनना पड़ेगा और आपको ऐसा का असुर का भी नाश करना पड़ेगा और आपको कंस का भी नाश करना पड़ेगा। आपको चंद्रगुप्त पैदा करना पड़ेगा, आप आचार्य हैं, आपको चंद्रगुप्त पैदा करना पड़ेगा, धनानंद को नाश करना पड़ेगा, वध करना पड़ेगा। आपको
समर्थ दास बनना पड़ेगा, आपको शिवाजी पैदा करना पड़ेगा ताकि हिंदू स्वराज की स्थापना कर सके। आपको अपनी संस्कृति पर भान होना चाहिए, मान होना चाहिए, स्वाभिमान हो जाना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। ये संस्कृति है। और मैं पुनः संस्कृति संस्कार के सुपथ इन्होंने किताब लिखा है। ये जो रास्ता इन्होंने दिया है, एक बात मैं बता देता हूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देश नहीं चलता, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से समाज नहीं चलता। ये टेक्स्ट बुक है और किताब जो ऐसी चीज है, इसके अध्ययन के बिना आदमी कोई दिशा नहीं दे सकता। इसका कोई शानी नहीं है। चाहे कोई प्रिंट मीडिया हो सकता है, लेकिन न्यूज चैनल नहीं हो सकता। आपको हाईलाइट दिखाया जाता है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, भ्रम के जाल से बाहर निकलिए और किताब पढ़िए। मैं इतना जरूर कहूंगा, जो हमारे ऋषियों ने जो आविष्कार किए हैं वो हमारा है। गौरव से पढ़ाइए और गौरव से समाज सेवी तिलक राज मंगलम ने भी आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रंजना पांडे और डॉक्टर अमरेश पांडे ने किया, जबकि लेखक डॉक्टर संजय प्रसाद सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस आयोजन में विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी, सैकड़ों छात्र छात्राएं और रामगढ़ के गणमान्य लोग शामिल हुए। यह आयोजन न केवल एक पुस्तक का विमोचन था, बल्कि ज्ञान और संस्कृति के प्रचार प्रसार का एक शानदार प्रयास भी था। ऐसी ही प्रेरक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। हम जल्द ही नई खबरों के साथ वापस आएंगे। तब तक बने रहिए RG News 24 के साथ। नमस्कार।